तो श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव महामहोत्सव है। तो जैसे हम कह रहे थे कि सबसे पहले प्रभुपाद जी हैं गुरु परंपरा में, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन है, किसके गुरु हुए? भक्ति सिद्धांत ठाकुर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके गुरु कौन थे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो बिल्कुल ही इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन एक रियलाइज्ड सोल थे, साक्षात्कार था उनको जीवन में, कृष्ण कॉन्शियसनेस को उन्होंने रियलाइज किया था, है ना। तो भक्ति करने के लिए कोई हमें IIT की डिग्री नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसे हम लग सकता है कि वो तो बहुत एजुकेटेड है, हम नहीं हैं। भक्ति करने के लिए सिर्फ एक ही योग्यता है, वो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि सरलता एवं वैष्णवता। जब हमारा हृदय सरल होता है, सरलता मतलब कि जब हम स्वीकार करते हैं भक्ति के दिए गए पथ को, वैष्णवाचार्यों के दिए गए जो पथ हैं, उनके पथ पे चलते हैं, तो यही जो है भक्ति है। किबा विप्रा विवान्यासी शुद्ध के निमान जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हुए। तो बाबा जी लिखते हैं उसमें कि जो ऐसा नहीं है कि गुरु के लिए कोई आपको कोई एक उसमें होना पड़ेगा, कोई डेजिग्नेशन चाहिए। किबा विप्रा विवान्यासी, शूद्र के कोई भी हो सकता है गुरु, शूद्र व्यक्ति भी बन सकता है गुरु, विप्र भी बन सकता है, सन्यासी भी गुरु बन सकता है, लेकिन उसको क्या पता होना चाहिए? साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे कल प्रभुपाद जी हमें बता रहे थे कि कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? एक प्रामाणिक गुरु के दिए गए पथ का पालन करना पड़ेगा। तो श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जबकि अनपढ़ थे, बिल्कुल अनएजुकेटेड थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे? एक उनको अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत का साक्षात्कार, उनको पता था विज्ञान क्या है, भक्ति का विज्ञान क्या है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है वो किसके डिसाइपल थे? भागवत दास बाबा जी महाराज के। और भागवत दास बाबा जी महाराज जो हैं डिसाइपल थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के। आप देखेंगे कि गुरु परंपरा में भक्ति ठाकुर के बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का फोटो है। पहले जो है बाबा जी संन्यास होता था, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये बंद किया था, उन्होंने सैफरन कपड़ा दिया है, क्योंकि पहले जो वाइट कपड़ा होता था उसको बहुत एलिवेटेड माना जाता था, बहुत उच्च कोटि का जो वाइट कपड़ा डालते थे बाबा जी मानते थे। बाबा जी मतलब बहुत, लेकिन कई लोग राधा कुंड में क्या कर रहे थे, ये वाइट कपड़ा डाल के बाबा जी का अनुकरण कर रहे थे कि हम भी बाबा जी हैं, लेकिन उनमें वैसी चेतना नहीं थी और गलत कार्य कर रहे थे, 4 नियमों को भी तोड़ रहे थे। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने फिर ये जो है भगवा वस्त्र चालू किया, ये दिखाने के लिए कि हम कोई बहुत उच्च कोटि के बाबा जी नहीं हैं, हम एक कनिष्ठ भक्तों के लिए ये सैफरन क्लॉथ। ऐसा नहीं कोई बड़े महान भक्त हो गए जिन्होंने पहन लिया ये वाइट जो होता था पहले, वो महान भक्त पहनते थे, बाबा जी पहनते थे। बाबा जी सन्यासी से भी ऊपर होता है, सन्यासी से ऊपर। लेकिन प्रभुपाद जी ने, और एक्चुअली शास्त्रों में तो सन्यास बैन ही है, कलयुग में सन्यास अलाउड नहीं है। सिर्फ सन्यास देने का उद्देश्य है कैसे इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जाए। चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? ताकि लोग जो हैं उनको जब सन्यास की ड्रेस में होंगे तो उनको आदर देंगे, जब आदर देंगे तो उनकी बात को सुनेंगे, है ना। तो यही कारण था सन्यास लेने का चैतन्य महाप्रभु के, प्रचार के लिए, प्रचार करने के लिए,
प्रचार करना जो है उद्देश्य है। प्रभुपाद जी 4 चीजें बताते हैं हमें, है ना। बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी, बुक्स आर द बेसिस, और प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता ही हमारी शक्ति है। शुद्धता बनाए रखना, मतलब 4 नियमों को पालन करना, हरि नाम का जप करना, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी हमें बुक्स देने के लिए ही आया था इस भौतिक जगत में। जो प्रभुपाद जी का जो अवतार हुआ, प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी को शाक्तवेश अवतार बताया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने जो मेन जो हमें दिया वो क्या दिया, अपनी बुक्स दी। तो हमें बुक्स को रोज अध्ययन करना चाहिए अच्छे से। तो बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग इज द एसेंस। तो इसलिए संन्यास का उद्देश्य क्या था? प्रचार करना, लोगों को कृष्ण भावना मुक्ति देना। एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो कुछ भी हमें मिले उसको क्या करें, हम कृष्ण भावना मुक्ति में ही लगाएं। चाहे हमारा मन, चाहे हमारा शरीर, चाहे हमारे पास में जो भी वस्तु है, निबंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। तो जो कुछ भी है वस्तु हमारे पास में, उसको हम क्या करें, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाएं। क्योंकि सब कुछ क्या है, कृष्ण का ही है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तीन त्यक्तीन मुंडिता माविदा कस्य सिद्धनम। तो हर एक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का ही है। और हमें उसमें से क्या लेना चाहिए, अपना कोटा लेना चाहिए। तो और जो कोटा लेते हैं हम उसको भी क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कि मेरा कोटा तो मैं इसको जैसे मर्जी यूज करूँ, ऐसा नहीं। तो एनीवे, तो जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, वो बाबा जी सन्यासी बाबा जी थे। सन्यासी से भी परे होता है बाबा जी। 4 प्रकार के सन्यासी होते, बहुधक, कुटीजक, ऐसे करके 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सन्यासी होते। एक होता है परिव्राजक आचार्य। प्रभुपाद जी परिव्राजक आचार्य थे। परिव्राजक मतलब जो पूरा ट्रैवल करता है, प्रचार करता है, ट्रैवल करता है। नारद मुनि परिव्राजक आचार्य थे। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं वो एक भजनानंदी थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं वृंदावन में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं वृंदावन से मायापुर गए, और वहाँ पे उनको जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको एक भजनानंदी करके जो है उनको एक टाइटल दिया। तो भजनानंदी का अर्थ ये नहीं कि जो सिर्फ हर समय 64 माला करता रहे, 192 राउंड्स कर रहा है, भजन कर रहा है, भजनानंदी ये नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोलते थे, अ गुड भजनानंदी इज अ गोष्ठानंदी हु प्रीचेस। अगर कोई अच्छा भजनानंदी है तो वो क्या करेगा, वो गोष्ठानंदी बनेगा। गोष्ठानंदी मतलब वो प्रचार करेगा। तो जो प्रचारक है वो सिर्फ भजन ही नहीं करेगा, है ना। कभी कभी हम एक्सट्रीम्स लेते हैं, या तो हम भजन करते रहते हैं या हम प्रचार करते रहते हैं। कई लोगों मैंने देखा जो इतना प्रचार करते हैं लेकिन 16 माला में सोते हैं, 16 माला भी नहीं हो पाते। तो क्या फायदा ऐसे प्रचार करने का। रात को 12 बजे सोएंगे, 11 बजे, 12 बजे। सिटीज़ में तो और लेट होता है प्रीचिंग प्रोग्राम जो होता है। हम लोग तो जैसे 8 बजे सो जाते हैं, लेकिन सिटीज़ में प्रीचिंग प्रोग्राम बहुत लेट होता है। कभी कभी 11-12 भी बजते हैं, 11-11 बजते हैं, है ना। तो हमें प्रीचिंग इज द एसेंस है, लेकिन प्रीचिंग को हमें रजोगुण में नहीं करना चाहिए, पैशन में आके। उसमें भी रेगुलर तरीके से हमें प्रीचिंग करना चाहिए ना। जितना उतना प्रीचिंग करें जितना हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, अ गुड भजनानंदी इज अ गोष्ठानंदी हु प्रीचेस। तो वो जो गुड अच्छा भजनानंदी है, से भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है उन्होंने अपने को प्रिपेयर किया प्रीचिंग करने के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने को प्रिपेयर किया राधा दामोदर मंदिर में कई सालों तक, बिफोर गोइंग टू वेस्ट। विदेश जाने से पहले उन्होंने अपने को क्या किया, प्रिपेयर किया, ताकि वो प्रचार करें जाके। तो प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए, प्रिपरेशन भी चलना चाहिए और प्रीचिंग भी होना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रिपरेशन करते रहेंगे तो साक्षात्कार नहीं मिलेंगे, और ज़्यादा प्रीचिंग करते रहेंगे तो रजोगुण में आ जाएंगे। तो दोनों होना चाहिए, प्रीचिंग भी होना चाहिए और
भजन भी होना चाहिए। भजन अच्छा होना चाहिए हमारा, स्ट्रॉन्ग साधना होना चाहिए, और अगर हमारा साधना अच्छा है तो फिर प्रचार जो है उसका आउटकम है। प्रचार अपने आप ही होता है ना। प्रचार करने के लिए हमें अलग से कुछ बहुत बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्र भी पढ़ने ऐसा नहीं है, लेकिन प्रचार जो है वो शुद्धता पे आधारित होना चाहिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है उनको एक भजनानंदी का टाइटल दिया। तो आगे बताया जा रहा है कि कैसे the Vaishnav saint was an example of utter humility and poverty. The true attributes of a Vaishnava. Gaur Kishore never accepted any material object from him. तो उन्होंने कभी भी किसी से कोई भी भौतिक वस्तु नहीं ग्रहण करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके पास में बस उनका वो जो कोपिन है, अपना कोपिन पता कहाँ से बनाते थे? जब शमशान घाट में जो शरीर छोड़ता था कोई, तो उसके ऊपर जो कफन चढ़ाया जाता था, वो कफन लेके उससे अपना क्या बनाते थे? कोपिन बनाते थे। और प्रसाद के लिए वो क्या करते थे? मधुकरी करते थे, राइस लेते थे, उसमें नमक डालते थे और उसमें हरी मिर्ची डालते थे और उसको लेके बना के खा जाते थे। तो पूरी तरीके से जो है वो निरपेक्ष और अनासक्त तरीके से रहते थे, डिवॉइड ऑफ ऑल पोजेशंस। उनके पास में ज़्यादा जो है वस्तुएं नहीं थी, ज़्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं थे उनके पास में। तो उनके जन्म और उनके पूर्व जन्म के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताया गया कि वह एक वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ। ऑन द बैंक ऑफ पद्मा, एक बाज जाना करके गांव है तेपा खोला में। एज ए हाउस होल्डर गौर किशोर वॉज नोन बाय द नेम वंशीदास। तो जब गृहस्थ थे तो उनका नाम क्या था? वंशीदास था। वंशीदास बाबा जी महाराज वो बोले वंशीदास बाबा जी नहीं, ये वंशीदास अलग। At that time he was engaged in some agricultural trade and from the income took care of his wife and family honestly. तो जो